रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ फौजिया शफीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं चिकन फ्राइज़ बॉल बनाने वाली हूँ जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इनको अपने बच्चों के लिए लंच के लिए बना सकते हैं। आप वैसे ही चाय के साथ इनको बना सकते हैं। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास एक पाव चिकन है, बोनलेस चिकन, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद इसको बारीक बारीक रेशों में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने इसको सिंपल पानी में बॉईल किया है, इसके अंदर नमक वगैरह ऐड नहीं किया। ये तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब चिकन जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। और अब ये देखें, मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद छील लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आलू ज़्यादा डालने चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन मैंने कम डाले हैं क्योंकि फिर ज़्यादा आलू का टेस्ट ही आता और चिकन का टेस्ट ना आता। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने हिसाब से कर सकते हैं जो दिल चाहे। और ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है जो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मेरे पास गाजर है, 3 अदद मैंने छोटी छोटी गाजरें ली थी जिनको मैंने छील कर और अच्छी तरह से जो हम कद्दूकश करते हैं उनको कश कर लिया है। और ये देखें, मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये धनिया है मेरे पास, तकरीबन 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया कटा हुआ है। और ये 2 अदद मैंने छोटी छोटी सी प्याज ली थी, तो उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जाएंगी। और बाकी ये दूसरे मसाला जात हैं, नमक है, काली मिर्च है, गरम मसाला है और सुरख मिर्च पाउडर है। और ये मेरे पास 2 चम्मच सोया सॉस है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालें ना डालें, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं, टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। मैंने ये सारी चीज़ें अपने जायके हस्बे जायका डाली हैं, अपने जायके के मुताबिक डाली हैं। आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है क्योंकि कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लाइट खाना पसंद करते हैं। तो आपने अपने हिसाब से ये टेस्ट के लिए डाल देनी है। तो ये देखें, मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं ये उबले हुए जो आलू हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं एक सांचे की मदद से इनको मैश कर लूँगी। आप अगर ये सांचा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनको हाथ के साथ अच्छी तरह मैश कर लें। मैश करने के बाद हम अब इसके अंदर वो जो चिकन मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं, उबला हुआ चिकन, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से आप मिक्स कर लें, चाहे आप हाथ की मदद से मिक्स कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये गाजर है जो मैंने बारीक बारीक क्रश की हुई थी। याद रहे, गाजर को मैंने बॉयल नहीं किया, ये कच्ची ही है, इसको बारीक बारीक क्रश कर लिया है। और क्रश करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर ये 1 कप गाजर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर चला जाएगा। और ये देखें, सोया सॉस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, ये मैंने टेस्ट के लिए डाली है, मज़े का टेस्ट आता है इससे। बाकी मसाला जात जो मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं वो भी इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लेना है और एक बड़ा मज़े का हमने अमेज़ा बना लेना है। जितना गाढ़ा आटा हम आटे की डो बनाते हैं, इसी तरह हम इस अमेज़े की डो जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखें, डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ये जो डो है वो ली है। अब मैं इसको इस तरह गोल बनाऊंगी जिस तरह हम
रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह आपने ये छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ये 1 बाय 1 करके आपने सारे अमेज़े के छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। आपके बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते तो आप इस तरह से बच्चों को इन सब्जियां जो हैं वो खिला सकते हैं। इसके अंदर इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डाल के फ्राई करके उनको खिला दें। ये देखें मेरी जो सारे वो चिकन बॉल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये देखें मेरे चिकन बॉल सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं और फ्राई करने में हमें आसानी रहेगी। आप इनको लंच बॉक्स में बच्चों को दें, वो बहुत खुश होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। एंड तक ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब ये कोटिंग के लिए जो चीज़ें हैं अब वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ब्रेड क्रम्स है, डॉन ब्रेड वालों का ब्रेड क्रम्स मैंने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहें ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। जो ब्रेड के किनारे हम उतारते हैं उनको ज़ाया मत करें, उनको थोड़ा सा आप क्रश करने थोड़ा सा सुखाएं। सुखाने के बाद उसको आप किसी शॉपर में डाल के बेलने के साथ थोड़ा सा उनको बारीक बारीक कर लें और तवे के ऊपर हल्की आंच पे आप तवा रख दें और हल्का सा उसको आप पका लें, भून लें, तो बड़ा ही मज़े का क्रम्स जो है वो रेडी हो जाता है। अब ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, रफ़ान वालों का कॉर्नफ्लोर लिया है। आप जिस ब्रांड का मर्ज़ी ये ले लें कॉर्नफ्लावर। और ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा अंडे डाल लें। अभी एक मैंने कटोरी ली है, इस कटोरी के अंदर मैं अंडा जो है वो तोड़ के डाल दूँगी और अंडे को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर बीटर है तो आप बीटर से इसको अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने के बाद अब ये देखें मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया है। आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें, घी यूज़ करते हैं तो घी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो अब ये देखें बाउल्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बाउल्स को एक एक करके लूँगी। सबसे पहले मैं उनको अंडे के अंदर डिप करूँगी। अंडे के अंदर डिप करने के बाद मैदे का कोट दूँगी अच्छी तरह से और फिर मैं इसको अंडे के अंदर डिप करूँगी। अंडे के अंदर डिप करने के बाद हम फिर ब्रेड क्रम्स जो है वो लगाएंगे। कोशिश करें कि ब्रेड क्रम्स जो है वो आप खुश्क हाथ से लगाएं ताकि आपका क्रम्स जो है वो ज़ाया ना हो। अब ये देखें मैं इनको इस तरह ऑयल के अंदर डाल दूंगी। ऑयल आपने फुल गरम कर लेना है और गरम करने के बाद फिर जब आप बॉल्स डाल दें तो ऑयल गरम हो जाए तो फिर आप आंच को बिल्कुल हल्का कर दें ताकि ये जलने ना पाए। तेज़ आंच पे वे जल्दी पक जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो फिर वो टेस्टी और मज़े के नहीं रहेंगे और क्रिस्पी भी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैंने सारे बॉल्स जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं ऑयल के। अब ये फ्राई हो रहे हैं। आपने इनको जल्दी नहीं पलटना, आपने इनको लाइट ब्राउन होने देना है। आप जब भी कोई इस तरह चीज़ फ्राई करते हैं जिसके ऊपर आप कुछ लगाते हैं तो उसको आप जल्दी ना पलटा करें। कम अज़ कम 1 मिनट का वेट किया करें ताकि जो हमने उसके ऊपर मसाला वगैरह लगाया होता है वो पक जाए हल्का सा और उसको हम पलटें तो वो उतरे ना। अगर हम जल्दी करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उतर के ऑयल के अंदर ही रह जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरे चिकन बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इसको दही की चटनी के साथ सर्व करें, आप केचप के साथ लें, मेयोनीज़ लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगी होगी। आई होप मज़े की लगी होगी। तो इसी बात पे आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, बताना है कि ये उनका आपको कैसी लगी। ये देखें मैंने इसको दरमियान से काटा है, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा और नरम सा है। बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये बॉल है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और